हमारे साथ बात करने के लिए विधानमंडल दल की नेता, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी हैं। मैम, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, बहुत ही शर्मनाक बयान जो सामने आए हैं। राहुल गांधी जी केवल सांसद नहीं हैं, वो लोकसभा में एलओपी भी हैं और उनके खिलाफ इस तरह का अमर्यादित बयान देना ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बयान पे जो उनकी पार्टी के लोग और उनके गठबंधन के साथियों के लोगों ने दी, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के राष्ट्रभक्ति का प्रमाण कम से कम भारतीय जनता पार्टी से लेने की हमें आवश्यकता नहीं। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इस देश के आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने सीने पर गोलियां खाई। राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी ने इस देश की एकता अखंडता के लिए आतंकवादियों से लड़े पर घुटने नहीं टेके। और ये आरएसएस जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तब वो अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को राहुल गांधी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, जिनके खुद दामन दागदार हों, उचित नहीं है। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी एक देशभक्त हैं, उस परिवार से आते हैं जो देशभक्त परिवार है। और इस बयान को भी कल हमारे जो कल शुरू कर रहे हैं, हमारा कल आंदोलन है, वो भी उसमें इसको भी हम रखेंगे। मैम, एक बड़ा सवाल है, आखिरी सवाल है। आप कांग्रेस की विधानमंडल दल के नेता हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और अखिलेश यादव ने कल एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि अगर बेईमानी ना हुई होती उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान तो 50 सीटें आती। देखिए, जिस तरह के हम लोग के सामने भी परिणाम आए, कई ऐसी लोकसभा में गिनती के दौरान ऐसी बातें सामने आई कि कैंडिडेट्स को बाहर निकाल दिया गया, गिनती को रोक दिया गया, और लगातार हम सब लोग भी वहाँ के जिलाधिकारियों से और इलेक्शन कमीशन में शिकायत करते रहे, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये इस तरह की घटनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है। ये तो भाजपा तो ये भी नहीं मान रही थी कि इतनी सीटें भी उत्तर प्रदेश में आएगी, वो तो 80 में से 80 सीटें मान रहे थे। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी के अहंकार के रथ को किसी ने रोका है तो उत्तर प्रदेश की जनता ने रोका। मैम, एक बड़ा सवाल है, अयोध्या में कार्यरत जो राम मंदिर में एक युवती थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, उस मुद्दे पे कल अजय राय गए वहाँ अयोध्या। आप भी जाएंगी क्या? कुछ मुद्दा कैसे उठाएगी कांग्रेस इस मुद्दे को? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस मुद्दे को मैंने रखा है और कल हमारा डेलीगेशन, जिसकी अध्यक्षता माननीय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी स्वयं गए थे। वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, इसी तरह की आरोप, एक बलात्कार का आरोप एक बेटी ने लगाया था और बाबा का बुलडोज़र चल गया था। उसके कुछ ही दिन बाद प्रभु राम के परिसर में सफाई कर रही 20 वर्ष की युवती के साथ लगातार कई दिन तक 3 जगहों पे अलग अलग बलात्कार होता रहा। वो और उसका परिवार पुलिस अधिकारियों के चक्कर काटते रहे, थानों के, उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई। एफआईआर जब लिखी गई तो अब ये सामने आया कि जो मुख्य आरोपी है इस घटना का, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का बेटा है। और यही वजह थी कि ना उस बेटी की, उस पीड़ित बच्ची की सुनवाई नहीं हो रही थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक बार बुलडोज़र चला अयोध्या में, दोबारा इन आरोपी के घर पर कब बुलडोज़र चलेगा? बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना थी, जिन्होंने साफ तौर पर ये बता दिया है कि कल कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करेगी। जिस तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लाचार हो रही है, उसके लिए कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। उल्टा चश्मा के लिए आकिब में राज खान, लखनऊ।